साथियों, मैं अमरजीत सिंह आज फिर आपके चैनल एक नई सोच में फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा अगला आने वाली वीडियो का शीर्षक होगा साले का प्रति परीक्षण कैसे करें। साले को गवाह बनाने का मकसद होता है कि दहेज में दी गई रकम और शादी में किए गए खर्चे को साबित करना। मुकदमे में लिखाया जाता है कि बहुत सारा रुपया लड़की की शादी में खर्चा किया गया। यदि यह रुपया आपके पास था तो कहाँ से आया। इसी रुपए को एडजस्ट करने के लिए लड़की पक्ष के लोग अक्सर साले की गवाही कराते हैं कि उसने भी रुपए कमाए हैं। पिताजी और बेटे की कमाई मिलाकर यह रुपया खर्च किया गया, जो कि ज़्यादातर झूठ होता है। साथ ही में लड़की को प्रताड़ित किया गया, उसको भी सही साबित करने के लिए साले की गवाही कराई जाती है। साले का क्रॉस कैसे करना है, इसके पहले एक ज़रूरी बात, हमारे इस वीडियो के बाद हमारा अगला वीडियो तलाक विषय पर होगा। यदि आप लोगों के कोई सवाल हों तो 23 जुलाई 2020 तक हमारे मोबाइल नंबर 9140075748 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि 25 जुलाई 2020 को हम इस तलाक विषय पर वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर देंगे, जिसमें हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आप लोग हमें व्हाट्सएप करेंगे। अब बात करते हैं कि क्रॉस आपको किस तरह से करना चाहिए। यह हमारे निजी विचार हैं, इसे आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। शुरुआत में कुछ ज़रूरी सवाल आपको पूछने हैं जो हमने अपने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, जिसे कि आज हम यहाँ पर दोबारा नहीं दोहराएंगे। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इसको कि आप देख सकते हैं। क्रॉस करते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी बात आप पूछना चाहते हैं उसे कभी भी सीधे सीधे नहीं पूछना चाहिए। उसके पहले कुछ सवाल करने चाहिए, जिससे वह व्यक्ति आपके मेन सवाल का जवाब देने में कोई बहाना या गोल मोल जवाब ना दे सके। कुछ उदाहरण हम इस वीडियो में आपको देंगे। उसी में से पहला उदाहरण है, जैसे कि आप पूछना चाहते हैं कि उसने कब से रुपया कमाना शुरू किया। यदि आप सीधे सीधे सवाल करेंगे तो हो सकता है कि वह कुछ भी और जवाब दे दे, लेकिन यदि आप दूसरे तरीके से सवाल पूछेंगे तो वो सही जवाब दे सकता है। आपके सवाल होंगे, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी, किस सन में आपने पढ़ाई पूरी कर ली, क्या आपने कभी प्राइवेट पढ़ाई करी है, यदि हाँ तो कब से कब तक, यह आपको पूछना है। यदि वो कहते हैं कि पूरी पढ़ाई उन्होंने रेगुलर करी है, तो जब तक उन्होंने रेगुलर पढ़ाई करी है तो ये पढ़ाई उन्होंने स्कूल या कॉलेज में जाकर करी होगी। और रेगुलर पढ़ाई करने में स्कूल जाना होता है, वहाँ टाइम देना होता है, तो उस वक़्त वो कोई नौकरी नहीं कर सकते। इसलिए जब उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने इतने सन तक पढ़ाई करी है और रेगुलर करी है, तो वो उस टाइम तक उसके पहले वो नौकरी नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद वो नौकरी के लिए कह सकते हैं, और उसके बाद की ही इनकम को वो अपने मुकदमे में जुड़वा सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ और भी सवाल पूछने हैं कि आपने रुपया कमाना कब से शुरू किया, कितना रुपया महीना कमा लेते हैं। कुछ सवाल कौन, कहाँ और कब वाले जो हमने अपना वीडियो था जैसे बताया था वैसे आप उसमें पूछ सकते हैं, जो कि हमने अपने पहले वीडियो में बता दी है, उसको आप देख सकते हैं। आपने ITR भरा, पहली बार ITR कब भरा, यदि नहीं भरा तो ITR क्यों नहीं भरा, इस तरह के कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आप उनसे कुछ सवाल शादी से संबंधित भी पूछ सकते हैं, जैसे कि पहले आप
कुछ सवाल उनकी थोड़ी बढ़ाई की, कुछ तारीफ़ कर दीजिए। आपने शादी में बहुत काम किया होगा। शादी में दिए गए सामान में आपने पिताजी की मदद करी होगी। शादी में दिए गए सामान को खरीदने में आपने पिताजी की मदद की होगी। दिया गया सामान आपके सामने खरीदा गया होगा। कौन कौन सा सामान आपके सामने खरीदा गया, जो भी वो सामान बताए वो सारे सामान आपको नोट करवाने हैं। जैसे ही वो इतना काम कर लेते हैं उसके बाद आपका अगला सवाल होगा, जिसको कि हमारा ये जो सवाल हमने पूछे हैं उसको पूछने का जो मकसद था वो ये आखिरी वाला सवाल है कि किस दुकान से आपने, उस दुकान का नाम बताइए। अभी तक तो उन्होंने बताया कि उनके सामने खरीदेंगे, जब सामने खरीदेंगे तो अब आप बताइए दुकान का नाम, और जब दुकान का नाम बता देंगे तो उसको नोट करवाएं। आप जितनी भी दुकानों के नाम बताएं वो नोट करवाएं। और फिर जो उससे इम्पोर्टेंट जो सवाल अब है कि जो दुकान उन्होंने बता दी तो अब उसी का ही बिल उनको कोर्ट में पेश करना होगा। ये आपने इस तरह के सवाल करके उनके मुंह से निकलवा लिए। अब झूठा बिल तो, फर्जी बिल तो पेश नहीं कर सकते और पुरानी डेट में कैसे लेके आएंगे। तो इस तरह करके एक ये आपने और उनका झूठ साबित कर दिया। ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया। पहला मैंने आपको दिया था, ये दूसरा उदाहरण हो गया। इस तरह से आप अपने मुकदमे क्रॉस करके उनके झूठ को सामने ला सकते हैं। कुछ सवाल और उनके, जैसे कि आपने शादी में किस तरह का सहयोग किया, आपके जीजा ने दहेज की मांग की, आपके सामने आपके जीजा ने पहली बार दहेज की मांग कब की, दहेज की मांग किन लोगों के सामने की गई, सबके नाम बताएं, दिन, महीना और साल और समय बताएं। ये आपको नोट करवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ सवाल आप बहन से संबंधित पूछें। आपको पहली बार कब पता चला कि आपकी बहन को प्रताड़ित किया जाता है, दिन, महीना, साल और समय बताएं। आपको किसने बताया, किस जगह बताया, मतलब कहने का है कि जब उनको ये पता लगा तो वो किस जगह पर थे, अपने घर में थे, बाज़ार में थे, लड़की के ससुराल में थे, कहाँ पे थे, वो जगह बताएं आप। उसके बाद अगला सवाल, किसके सामने बताया गया, जब आप थे तो वहाँ पे कौन मौजूद था आपके और उनके अलावा। आपकी बहन ने आपको कब बताया कि उसको ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे बात बताई, फ़ोन पर या मिलकर, फिर आपने क्या किया। इस तरह के कुछ सवाल आप उनसे करेंगे। आपने अपने जीजा से मिलकर अपनी बहन को प्रताड़ित ना करने के लिए पहली बार बात कब की, कहाँ पर करी, किसके सामने करी, कोई सबूत हो इस बात का कि आपके सामने बात करी गई, उसे पेश करें। इस तरह के सवाल भी आपको पूछने हैं। एक महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में, जहाँ जहाँ हमने पहली बार शब्द का इस्तेमाल किया है वह ज़रूर ध्यान दें। यह पहली बार शब्द हटा देने से पूरे जवाब का मतलब ही बदल जाता है। यह पहली बार शब्द को लिखा देने से उस घटना के बारे में उससे पहले कोई भी जानकारी नहीं थी, इसका यह मतलब होता है। तो ये पहली बार वाला जो शब्द है इसको ज़रूर नोट करवाएं। इसी से बहुत सारे आपके अपोजिट पार्टी के झूठ सामने आते हैं। कुछ सवाल मारपीट से संबंधित पूछ लें। आपकी बहन को ससुराल में पहली बार कब मारा गया। इसके पहले हमने जो सवाल पूछा था कब प्रताड़ित किया गया, और यहाँ पे है मारा गया। दोनों में अंतर होता है। प्रताड़ित करने का मतलब होता है कि किसी भी तरह से उसको परेशान किया गया, और यहाँ पे हम कह रहे मारा गया। तो आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ पर भी मैंने वही सवाल पूछा, यहाँ पर भी यही सवाल पूछा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे कि पहली बार आपकी बहन को ससुराल में कब मारा गया, यह बात आपको किसने बताई, फिर आपने क्या किया, मारपीट में कभी चोट लगी। यदि वो कहते हैं हाँ तो किसी डॉक्टर को दिखाया गया। सवाल होना चाहिए आपका ये कि किसी डॉक्टर को दिखाया गया। कभी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया,
क्योंकि वो आपको झूठा फंसाना चाहते हैं, तो वो बोल भी देते हैं कि हाँ भाई भर्ती कराया गया। जैसे ही वो कहते थे यहाँ भर्ती कराया गया तो तुरंत उनसे कहिए 1.5 महीना और साल बताएं। क्योंकि जब भी कोई भी इसमें वो नोट करवाएं, और उसके बाद जब भी कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है, एडमिट होता है, तो एडमिट होते ही सबसे पहले उसका एक एडमिट कार्ड बनता है। जब उसको वहाँ से छुट्टी दी जाती है तो एक डिस्चार्ज कार्ड बनता है। साथ में वहाँ से एक बिल भी मिलता है जो कि आप हॉस्पिटल में पे करते हैं। तो ये 3 चीज़ें भी होनी चाहिए। तो हमारा ये जो अभी मैंने सवाल पूछे मारपीट वाले से संबंधित, उनका मकसद सिर्फ ये था कि हमें उनके मुंह से निकलवाना था ये झूठ जो वो पहले भी बोल चुके हैं अपने आवेदन में। तो उसी को है कि मारपीट हुई तो वो उसको कहाँ भर्ती कराया गया, क्योंकि कभी कराया ही नहीं गया, तो वो सब झूठ बोल रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जब झूठा इल्ज़ाम लगा तो वो कहाँ से वो एडमिट कार्ड कहाँ से लाएंगे, डिस्चार्ज कार्ड कहाँ से लाएंगे, और बिल भी नहीं ला पाएंगे। लेकिन जब आपने नाम नोट करवा दिया तब वो फंस जाते हैं। तो इस तरह करके ये तीनों चीज़ें उनके पास होंगी ही नहीं। बिल, एडमिट कार्ड, डिस्चार्ज कार्ड मांगना हमारा इन सवालों का मकसद था, इसलिए हमने इतने सारे सवाल किए। ये हमारा उदाहरण नंबर 3 था। इस तरह से आप और बहुत सारे सवाल वहाँ उनसे पूछ सकते हैं। शादी के बाद कुछ सवाल और हम बता रहे हैं, जैसे शादी के बाद आपकी बहन से कितनी बार ससुराल वालों में मारपीट हुई, वहाँ पहली बार और यहाँ कितनी बार, दोनों में अंतर है। बहन से मारपीट के बाद आप लोगों ने कितनी बार समझाइश की, यानी समझाने की कोशिश करी। डेट, महीना और साल बताएं। कभी कोई लिखा पढ़ी करी। इस तरह के आप बहुत सारे सवाल पूछें, क्योंकि वो झूठ बोलेंगे तो झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जाएंगे और आपको बहुत सारे झूठ मिलते चले जाएंगे। और हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि जैसे झूठ आपके सामने आए वैसे ही कौन, कहाँ और कब वाला फार्मूला इस्तेमाल करें और उनसे कई सारे और झूठ निकलवा लें। इस तरह से आपको बहुत सारे सवाल उनसे पूछने हैं। जितने ज़्यादा सवाल आप उनसे पूछेंगे उतने ज़्यादा वह झूठ बोलते चले जाएंगे। उनके झूठ बोलने से उनकी गवाही सही नहीं मानी जाएगी, जिसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। एक बात ध्यान में रखिए कि एक बार लोअर कोर्ट में आदेश आ जाने के बाद आप कोई भी सवाल वहाँ से अपोजिट पार्टी से सवाल जवाब नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आपको ऊपर की कोर्ट में कहना है वो नीचे की कोर्ट में जो आपने प्रोसीडिंग कर दी है, जो कार्रवाई कर दी है, उसी को ही ऊपर की कोर्ट में खाली बताना है। तो इसलिए सवाल जवाब को जो मौका मिलता है वो सिर्फ लोअर कोर्ट में ही आपको मिलता है। और यदि आपने ठीक से सवाल जवाब या क्रॉस नहीं किया तो आप मुकदमा हार भी सकते हो, और यदि क्रिमिनल मुकदमा है तो उसमें आपको सज़ा भी हो सकती है। इसलिए क्रॉस को बहुत ध्यान से करें और सही तरीके से करें। यदि वीडियो देखने के बाद आपके कोई सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जैसे ही हम अपना दूसरा वीडियो YouTube पे अपलोड करें वैसे ही आपको तुरंत पता लग जाए।